हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की इंग्लिश की मूवमेंट्स बुक से चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस चैप्टर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में जो है हमने इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ लिया है। इस वीडियो में जो हम द हैप्पी प्रिंस चैप्टर के नोट्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियोस देखनी है, अच्छी तरह से समझना है इस चैप्टर को, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। नहीं तो आप मुझे अगर ना मिले तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। द हैप्पी प्रिंस। हम once in a town there lived a prince. He was called the happy prince because he had been happy all his life. After his death, his statue was erected on a tall pedestal in the middle of the town. जो है हैप्पी प्रिंस जो है मतलब हैप्पी प्रिंस के बारे में स्टोरी है ये। एक बार मतलब जो है एक प्रिंस था एक टाउन में, और जो हैप्पी प्रिंस का इलाज कहते थे सब उसको। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ जो हैप्पी रहा। उसे जो है पूरी जब तक उसकी ज़िंदगी रही, पूरी लाइफ रही, तब तक हैप्पी था। कोई भी मिजरी, कोई भी दुख कुछ नहीं था उसकी लाइफ में। और जो उसकी डेथ के बाद फिर उसकी जो है एक बड़ी सी जो है स्टैचू बना दी गई एक पेडिस्टल पे, मीन्स जिस पे स्टैचू वो खड़ी हो उसके, पेडिस्टल मीन्स जिस पे वो खड़ी हो उसके। और एक बड़ी जो पूरी सिटी को सिटी के बीचों बीच बना दिया, जो पूरी सिटी को देख सके। द स्टैचू वॉज कवर्ड विद गोल्ड एंड हैड 2 प्रीशियस सफायर स्टोन्स एम्बेडेड इन द आइज। और जो है स्टैचू जो है कवर है बिल्कुल गोल्ड से, जो है स्टैचू बिल्कुल कवर है। और जो है 2 प्रीशियस सफ़ायर है, बिल्कुल दो सफ़ायर स्टोन्स है उसकी आँखों में, और जो है आँखों में उसके रूबी, ये सब उसके हैं, उसके पास है। द रूबी स्टोन हैड बिन fitted into the handle of this his sword। और जो उसकी तलवार है, 2 रूबी जो है उसमें भी लगे हुए हैं तलवार में। स्वॉर्ड होता है तलवार। From there he could see all around the place and realized that the people lived in a lot of misery and poverty. The sight saddened the prince, and being helpless he would weep to see the plight of his people। और जो है जो उसकी जो आँखें थी, जो उसकी आँखें मतलब हैप्पी प्रिंस की, वो उन आँखों जो है सब कुछ देख पा रहा था। सबकी जो है पॉवर्टी देख पा रहा था, सबकी मिजरी देख पा रहा था, मतलब सबके दुख देख पा रहा था। वो कैसे लोग जो है भूखे मर रहे हैं सब देख पा रहा था। और जो है दिस साइड सैडेंड, जो है इसने जो है बहुत उदास बना दिया जो प्रिंस को, और वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गया, वो मदद भी नहीं कर सकता था। ही वुड, और जो है वो रोने लगा बिल्कुल कि ये जो है लोगों की जो है प्लाइट देख के, मीन्स मिजरीज और ये दुख देख के सबके रोने लगा वो। वन डे अ swallow bird was flying through the city on its way to Egypt to meet its friend. On the way, it took shelter for the night at feet of the statue of the happy prince. The bird realized that the statue was weeping, and upon inquiry realized the plight of the prince। और जो है एक दिन वहाँ से जो है उससे जो हैप्पी प्रिंस की सिटी है, जहाँ पे हैप्पी प्रिंस की जो है स्टैचू बनाई गई है, वहाँ से एक हैप्पी प्रिंस जो है गुजर रही थी एक दिन वहाँ से, जो है वहाँ से इजिप्ट जाने के लिए अपने दोस्तों से मिलने के लिए। वो जो हैप्पी प्रिंस एक सोलो बर्ड है, वो जो वहाँ से गुजर रही थी। और जो है उसी रास्ते पे जो है उसे एक शेल्टर लिया, मीन्स वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, और उसे वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, जो स्वेलो है वो ज़्यादा थक गई थी। उसे जो है शेल्टर चाहिए था, मतलब कोई कुछ चाहिए था जिसके नीचे बैठ के पूरी रात जो है बिता सके। तो इसलिए वो जो है हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है उसके पैरों के बीचों बीच बैठ गई वो। द बर्ड रियलाइज्ड दैट द स्टैचू वॉज वीपिंग, एंड अपॉन इंक्वायरी रियलाइज द प्लाइट ऑफ द प्रिंस। और जो है वो जो बर्ड है स्वॉलो, उसको जो है रियलाइज़ हुआ कि जो स्टैचू है वो रो रहा है स्टैचू। और जो है इसलिए रो रहा है क्योंकि वो उसने बताया फिर क्यों रो रहा है, इसलिए रो रहा है क्योंकि वो जो है सारी मतलब मिजरीज जो है देख पा रहा है, अपने आसपास के जो दुख है देख पा रहा है। द हेल्पलेस प्रिंस रिक्वेस्टेड द बर्ड टू हेल्प इट बाय बिकमिंग इट्स मैसेंजर। अब जो है जो हेल्पलेस प्रिंस है, मीन्स जो बेचारा है वो हेल्प भी नहीं कर सकता उनकी, जो है वो रिक्वेस्ट करता है, मीन्स रिक्वेस्ट करता है बर्ड है जो स्वॉलो है उससे कि उसकी हेल्प करे और उसके साथ जो है उसके मैसेंजर में उसके साथ रहे। मीन्स आफ्टर इनिशियल रिफ्यूज़ल द बर्ड एग्रीड एंड टुक द रूबी स्टोन आउट ऑफ द स्वॉर्ड हिल्ट एंड डिलीवर्ड इट टू अ पुअर seamstress। अब जो है
काफ़ी देर के बाद सोचने के बाद जो है मनाने के बाद जो है वो मान गई। फिर जो बर्ड है मान गया, वो जो स्वॉलो है मान गया, और जो है उसने एक रूबी निकाल लिया उसके स्वॉर्ड हिल्ट से, जो है तलवार है उससे जो है रूबी निकाल लिया उस बर्ड ने, स्वॉलो ने, और जो है उसे पुअर सीमस्ट्रेस को दे दिया। सीमस्ट्रेस मीन्स जो कपड़े सूट होते हैं ना, सूट आपने देखा जो मदर पहनती है कि आपकी या फिर कोई लेडीज़ पहनती है, उस पर जो कढ़ाई बना करने का काम होता है ना, तो उसको हम सीमस्ट्रेस कहते हैं, जो कढ़ाई करता है सूटों पे। आपने सुना भी होगा, किसी ने सुना होगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही वेंट टू बिड गुड बाय, द स्टैचू कन्विंस्ड हिम टू स्टे बैक फॉर वन मोर डे। और जो अगले मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग में अगले दिन जो है स्टैचू उसे कहने आता है एक अच्छा सा, मतलब गुड बाय कहने आता है, चलो मैं जा रहा हूँ। स्टैचू जो है कहने, वो स्वॉलो स्टैचू को, हैप्पी प्रिंस को, लेकिन स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का, वो कहता है, उसे कन्विंस करता है कि तुम एक दिन और मेरे साथ रुक जाओ। That day, the bird was asked to remove the sapphire stone from one of the statue's eye and deliver it to a young playwright. और जो है उस दिन जो है फिर बर्ड ने जो है एक सफ़ायर निकाल ली, सफ़ायर स्टोन निकाल ली जो है उसमें से, आँखों में से उसके, और जो है उसे जो है दे दिया प्ले राइट को। प्ले राइट मीन्स जो है एक्टर, जो फिल्म्स में जो है लिखता है, फिल्म्स बनाने के लिए जो राइट करता है फिल्म्स बनाने के लिए, उसे हम प्ले राइट कहते हैं। और फिर उसको दे आता है वो। ऑल्सो वो ऑन द थर्ड डे द बर्ड हैड टू पुल आउट द सेकेंड सफ़ायर स्टोन फॉर अ पुअर मैच गर्ल। जो है एक जो है माचिस, मतलब जो माचिस बेचने वाली होती है ना, एक लड़की, मतलब माचिस बेचने वाली वो वहाँ पे खड़ी होती है, उसकी जो है माचिस जो है गटर में गिर जाती है, इसलिए जो है फिर वो जो स्वॉलो है फिर अगले दिन, फिर जो थर्ड डे फिर वो उसको दे आता है जो दूसरी सफ़ायर है, उस आँखों में जो है 2 सफ़ायर लगी हुई थी, एक तो उसने दे दी प्ले राइट को, और जो है अगली दे दी उसने पुअर मैच गर्ल को दे दी। बाय दिस time the weather had become cold and the bird had developed an attachment with the statue। और जो है इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रखी थी, और जो है बर्ड जो है बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था स्टैचू के साथ, हैप्पी प्रिंस के साथ। The bird did not want to leave the statue which had now become blind। The happy prince asked the bird to go around the city and inform him the condition of the people living there। The bird told him that the rich were making मैरी वाइल द पुअर लिव्ड इन मिजरी। जो है जो बर्ड है वो तो जो अब नहीं जाना चाहता था हैप्पी प्रिंस के पास से। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस ने दोनों जो है सफ़ायर, मतलब जो 2 आँखों में उसकी सफ़ायर लगी हुई थी, 2 आँखें ही थी उसकी, मतलब होती है वैसे, जो 2 आँखों में जो है उसकी सफ़ायर थी, वो दोनों एक तो प्ले राइट को दे दी, एक मैच गर्ल को दे दी। इन दोनों को दे दी तो देखेगा किससे, तो वो कहता है कि अब तो तुम अंधे हो चुके हो हैप्पी प्रिंस को, इसलिए जो है फिर वो है वहीं पे रुक जाता है जो स्वॉलो है। जो हैप्पी प्रिंस भी कहता है बर्ड से फिर कि जाओ तुम पूरी सिटी में जो है चक्कर मार के आओ, देख के आओ, कि मुझे बताओ, देख के आओ और फिर मुझे बताओ कि कैसी कंडीशन है जो है बच्चे, जो आदमी है, मतलब जो इंसान, मतलब सारे सिटी के, कि वो क्या कर रहे हैं, कैसी ज़िंदगी बिता रहे हैं अपनी। द बर्ड टोल्ड हिम डैट, जो बर्ड है जो उन्हें बताता है कि एक जो है जो मतलब रिच है, जो बहुत ज़्यादा अमीर है, वो तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुअर जो है बहुत ज़्यादा, जो गरीब है वो मिजरी में है, बिल्कुल बिल्कुल दुखी हैं बहुत ज़्यादा वो। As the happy prince did not have any most precious stones, he ordered the bird to remove the gold foils from his body and distribute among the living who needed money for survival। और जो है हैप्पी प्रिंस के बाद और तो कोई भी प्रीशियस स्टोन्स नहीं थे, उनने दे दिए। रूबी दे दिया एक तो सीमस्ट्रेस को, फिर उसके बाद प्ले राइट को दे दिया उसने, जो है सफ़ायर है पहला आँखों का, और जो है सेकंड सफ़ायर उसने जो है पुअर जो है सेकंड सफ़ायर भी उसने दे दिया मैच गर्ल को। तो अब वो कहता है कि उसके पास तो और है ही नहीं, लेकिन जो है उसने जो उसके शरीर पे जो है बिल्कुल गोल्ड से कवर था, बिल्कुल सारा शरीर उसका, तो उसने जो है वो गोल्ड थी ना उसको वो कहता है स्वॉलो से, तुम निकाल के गोल्ड जो है सबको बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो सबको, जिनको जो है पैसों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गरीब है जो। ग्रेजुअली द स्टैचू ऑफ द प्रिंस लॉस्ट हिट्स कवरिंग ऑफ गोल्ड एंड बिकम डल एंड ग्रे, and on the other hand the poor become joyous as they got bread to eat। और जो है फिर जो है वो सब कुछ जो है स्वॉलो है सारी जो है कवरिंग थी उसकी गोल्ड से पूरे शरीर पे हैं, वो तो वो सबको दे देता है, जो बिल्कुल जो गरीब है, जो पॉवर्टी मिजरी ये सब में जी रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा दुखी है, सबको दे देता है स्वॉलो उनको जाके। तो बिल्कुल वो डल और ग्रे हो जाता है, बिल्कुल डल, बिल्कुल बेकार सी और ग्रे कलर की बिल्कुल हो जाती है वो, जो सब कुछ जो गोल्ड तो उतर जाता है उससे, जो
जिससे वो चमक रहा था, बिल्कुल अच्छा लग रहा था, और सब कुछ उधर उधर जाता है, सब कुछ दे देता है, कुछ कुछ सबको दे देता है, जैसे रूबी देखा हमने, और भी जो है प्रीशियस स्टोन्स, ये सब दे देता है। और जो ऑन द अदर एंड जो है दूसरी तरफ जो है द पुअर बिकेम जॉयस एज दे गॉट, जो 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 पुअर है, जो भिखारी है, जो बेगर है, मतलब बेगर होता है भिखारी, जो जो वो है बेगर, और जो है उनको जो है खुशियाँ दिलाने के लिए जो है खुशियाँ मिल जाती हैं उनको, और फिर वो जो है ब्रेड खरीद लेते हैं खाने के लिए। The swallow bird was now unable to withstand the cold weather and realized that the death was approaching. It informed the statue that it had to leave, and the statue, who loved the bird, asked it to kiss him. और जो है swallow है, जो bird है, वो अब जो है अब नहीं बच सकती, अब नहीं रह सकती इतने ज़्यादा इस एनवायरनमेंट में, इतने ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट, क्योंकि वहाँ पे जो है ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा। हैप्पी प्रिंस जहाँ इसकी सिटी में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, वहाँ पे जो है स्वॉलो जो है और ज़्यादा नहीं जी सकता, और ज़्यादा नहीं रह सकता था इस ठंड में। और जो है उसे लग रहा था कि जो है उसकी जो है मौत होने वाली, मतलब उसकी डेथ जो है अप्रोचिंग, मतलब पास है, वो मरने वाला है। वो जो है फिर बताता है स्टैचू को कि मेरे साथ ये होगा, मैं मरने वाला हूँ, ये सब बताता है। और फिर जो है जो बर्ड है, जो हैप्पी प्रिंस, जो बर्ड है, वो भी कहता है हैप्पी प्रिंस से कि मैं तुम्हें किस करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करता है उससे। As the bird died and fell at the statue's feet, a strange sound came out of the statue, the sound of the breaking of its heart. और जो है जब ही एकदम से, जब बर्ड जो स्वॉलो है वो मर जाता है एकदम से, तभी एकदम से क्या होता है कि जो प्रिंस, हैप्पी प्रिंस है ना, उसके जो है दिल में से एकदम से क्या आता है, क्रैकिंग साउंड आती है। जो है उसका हार्ट जो है लेडन से बना होता है, लेडन जो मेटल से जो उससे बना होता है, तो एकदम से उसकी क्रैकिंग साउंड आती है एकदम से, जैसे कुछ टूट गया, उसका दिल टूट गया, ऐसी आवाज़ आती है एकदम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करता था उससे वो। Although the statue's heart was made of lead, it broke as it was overwhelmed with affection towards the bird। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि although जो है स्टैचू का जो हार्ट है वो बना हुआ है लीड से, है लेड से बना हुआ है, और जो है फिर वो टूट जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि वो बिल्कुल ओवरवेल्ड मीन्स भरा हुआ है बिल्कुल अफेक्शन से बर्ड के टुवार्ड्स, मतलब बर्ड जो स्वॉलो है उसके प्रति जो है उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्शन, लव, ये सब है था उसमें, जो है उसके मन में जो है ये प्रति था उसके, जो है सब वो जो है स्वॉलो जो है बिल्कुल मदद कर रहा था सबकी। इसलिए When the statue was melted in the furnace, the heart did not melt and was thrown in the garbage। और जब है स्टैचू बिल्कुल डल और ग्रे हो जाता है, तो वहाँ के जो है काउंसलर्स आते हैं, सब आते हैं, पीपल्स आते हैं, वहाँ के आदमी सिटी के, देखते हैं कि ये क्या हुआ था, बिल्कुल डल और ग्रे हो गया। और फिर उसके बाद जो है जब उसकी जो है स्टैचू जो है हर्ट की मेल्ट नहीं हो रही होती, फर्नेस होता है जहाँ पे जो है इनको मेल्ट किया जाता है, मतलब स्टैचू को या फिर मेटल को जो है मेल्ट किया जाता है, लेकिन वो जो है मेल्ट ही नहीं हो रहा था। नहीं तो बहुत ज़्यादा हैरानी वाली बात थी, लेकिन इसलिए हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करता था उससे। ऐसा हार्ट है जो कभी ना टूटे, ऐसा था। द हार्ट डिड नॉट मेल्ट, जो हार्ट मेल्ट नहीं हुआ, और जो है वो गार्बेज में मतलब फेंक दिया गया, वहाँ पे गार्बेज में, डस्टबिन में, वहाँ पे फेंक दिया गया, कचरे में। इट लैंडेड नियर द स्वॉलोज बॉडी, और जो है वो स्वॉलो जहाँ पे मरा हुआ था ना, जहाँ पे उन्होंने स्वॉलो को फेंका था, है तभी वहाँ पे जो है, वहाँ पे जो है वहीं पे उसके पास ही जो है हैप्पी प्रिंस का जो है हैप्पी प्रिंस का हार्ट जो है आधा हो चुका था, जो वो फेंक दिया गया हैप्पी प्रिंस का हार्ट। द गॉड्स एंजल्स टुक बोथ द डेड स्वॉलो एंड द ब्रोकन हार्ट विद द most and they said that what are the most precious things on land। जो है गॉड है, जो गॉड एंजल्स है, उन्होंने जो है डेड स्वॉलो को उठा लिया, जो उसका जो है हैप्पी जो स्टैचू का हार्ट है हैप्पी प्रिंस का, वो जो उठा लिया, और जो है कहता है फिर जो है इन जो है पूरी लैंड में जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रीशियस थिंग कौन है, और वो कहता है फिर ये दोनों हैं, डेड है जो स्वॉलो मरी हुई है स्वॉलो, और हैप्पी प्रिंस जो है उसका हार्ट, जो है पूरी वर्ल्ड में जो है प्रीशियस थिंग्स है पूरे लैंड, पूरी धरती पे। तो इसी के साथ यही थी इस चैप्टर के तो नोट्स थे, समरी कह लीजिए आप, शॉर्ट समरी। पूरा चैप्टर जो है लंबा है, तो जो है अच्छी तरह से आप चैप्टर में वीडियो में जाके जो है चैनल में जाके मेरे आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आपको ऑनलाइन नोटिफिकेशन वीडियोज़ के मिलते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।